वेलकम स्टूडेंट कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम अपना पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जिसका आज का टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग हिंदी में सार्थक अंक भी कहते हैं, यानी सार्थक यानी जिसका अर्थ हो, ठीक है, जिसका कोई सिग्निफिकेंस हो, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस हो। तो हमें नंबर्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन नंबर्स में से कितनों का कोई मतलब है और कितनों का कोई मतलब नहीं है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई नंबर है 4.00, तो आपको पता है इसका मतलब क्या हो गया, सिर्फ 4 ही होता है। अगर आपके पास 4.00000 लिख दे तब भी इसका मतलब क्या होता है 4, यानी इसमें सिग्निफिकेंस है, यानी कोई एक ही आपका मीनिंगफुल डिजिट है। बाकी तो आप 00 कितना भी बढ़ा दो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको अगर कोई कह दे कि ले लीजिए 4 रुपये लो और 00 पैसा लो, तो आपको इस 00 पैसे से कोई मतलब होगा? आपके पास रुपए तो 4 ही आएंगे ना, 400 थोड़ी हो जाएंगे। या 4.000 कर दे तो 4000 हो जाएगा, ऐसा हो जाए तो फिर बात ही क्या है। पर ऐसा नहीं होता है। 4 पॉइंट के बाद 0 लगा दिया जाए तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, उनका कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ पर भी एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है, चाहे जितने 0 बढ़ा दे सिग्निफिकेंट डिजिट आपकी एक ही है। बट अगर यहीं पर हम ये लिख देते हैं आपका 0.400, तब आपके ये 400 पैसे हो जाते। अब यहाँ पर इसकी मीनिंग है, यानी इसकी मीनिंग क्या है, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आप देख रहे हो कितना डिफरेंस आ गया 0.400 लगाने से और 4.00 लगाने से। यहाँ 4.00 का मतलब सिर्फ 4 है, जबकि यहाँ पे 0.400 का मतलब है 400 पैसे, यानी कि 400 कोई वैल्यू है। तो ये पूरे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। तो हमें यहाँ पे ये पढ़ेंगे हम कि किसी नंबर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, और कब उसकी इंपॉर्टेंस होती है और कब उस 0 की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। तो चलिए इसके कुछ रूल्स हैं, फटाफट रूल्स देख लेते हैं, फिर हमसे बस पूछा जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे आएगा कि राइट द सिग्निफिकेंट फिगर, बताइए कि यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। हम बता लेंगे उसको, जैसे आपसे ये क्वेश्चन देगा, पूछेगा बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम बोलेंगे ओनली 1। यहाँ पूछेगा कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम बोलेंगे 3। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे। चलिए इसके रूल्स देख लेते हैं। तो रूल्स इसके क्या है, हमारे पास हम लोग एक एक रूल पढ़ते जाएंगे और उसको समझाते जाएंगे। जैसे कि आपके पास पहला रूल कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई नॉन जीरो डिजिट्स है, जैसे कि 285, 2856, उसमें 0 है ही नहीं, तब तो पूरी डिजिट का अपना इंपॉर्टेंस होता है। तो 285 है, यानी यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने हैं, 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, जीरोज में ही प्रॉब्लम होती है, बाकी ऐसी डिजिट है तो आप तो बता ही लोगे कि तीनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे अगर 6 लगा दे उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, 2 लगा दे अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, 0 प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। अब देखिए यहाँ पर हमें ये भी ध्यान देना है कि डेसिमल है ना यहाँ पे, तो नॉन जीरो डिजिट के पहले के जितने भी 0 होंगे, ये नॉन जीरो डिजिट है 3 एक नॉन जीरो डिजिट है, इसके पहले आप जितने भी 0 लगा दो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। 0.03 का मतलब आपको पता है कि 3 ही होता है, और अगर हम ये लिख देते 0.003 बोल देते तब भी इसका कोई मतलब नहीं होता, तब भी ये आपका क्या होता, 3 ही रहता, यानी सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही रहता। 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर 2 नॉन डिजिट है, जैसे कि एक नॉन जीरो आपकी शुरू में भी है और लास्ट में भी है, उनके बीच में जीरोज है, आप ये समझ रहे हो ना, यानी एक कोई नंबर लिखा उसके पहले के कितने भी 0 लिख दो आप, उसका कोई मतलब नहीं होता, वो उसकी सिग्निफिकेंट डिजिट 1 ही होती है। पर अगर आपने यहाँ पर ये जो था 0, इसी की जगह का 2 हो जाता, तब हमारे पास सबकी वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे देखिए 2 हो गया ना, सिर्फ अगर ये 0.005 होता तो इसकी सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होती है, ओनली 1। ठीक है, बट यहाँ पे जैसे 2 लगा दिया तो इन दोनों के बीच की अब डिजिट कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4। और अगर हमारे पास ये होता 2.0005 तो इसकी कितनी हो जाती, 1 2 3 4 5 हो जाती है इसकी सिग्निफिकेंट फिगर। समझ रहे हैं कितना डिफरेंस हो जाता। नेक्स्ट देखते हैं रूल हमारा क्या कहता है, जीरोज एट द एंड ऑफ अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। लेकिन अगर नंबर के एंड में 0 लगा दिया जाए तो उसका मतलब होता है, आपको पता है कि अगर कुछ 400 है और उसमें हमने एक 0 और लगाए 4000 हो जाता है। ठीक है, 0.200 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 0.200 है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज द जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल 100 हैज ओनली 1 सिग्निफिकेंट। अब देखिए इसमें एक चीज और ध्यान रखना है आपका, 0.200 के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन कब, ओनली व्हेन दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ये तभी आपके मायने रखेंगे जब आपके राइट हैंड साइड में रखे हों, जैसे 2 है ना, तो 2 के आगे 2 0 रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऐसा होता 100 है, उसके बाद पॉइंट लगा के आपके पास यहाँ पर
जैसे कि 100 है यहाँ पर, तो आपसे पूछ रहा है कि अब बताइए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो 100 है, तो 100 में केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी कि 1 ही केवल सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर यहाँ पे पॉइंट लगा के आपके और नंबर हो जाते तभी आपके सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ेंगे। आप ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? देखिए एक बार इसको फिर से समझा देती हूँ कि अगर 100 है तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, ओनली 1, ठीक है, इसके बाद के जीरो का कोई मतलब नहीं है। देखिए अब कितनी बड़ी बात हो गई कि 100 यानी अभी आपसे बताया, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि 400 को 4000 कर देंगे, तो हाँ उसकी वैल्यू तो है 4000 का अपना मतलब है, लेकिन हम उसको देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास कितने होंगे, 400 में भी एक ही होंगे, 4000 में भी एक ही होंगे। पर अगर डेसिमल के बाद हम लगा देते हैं, डेसिमल के बाद कोई नंबर लिखते हैं फिर 00 लगा देते हैं, तो उसका अपना मतलब हो जाता है। देखिए आपके पास एग्जाम्पल है क्लियर, 0.003 है तब भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और आपके पास 300 है तब भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी जीरो की, पर अगर 0.200 है तो उसकी इंपॉर्टेंस है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। एग्जैक्ट नंबर हैव एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, लेकिन अगर कोई हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है, अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या था, देखिए ये थोड़ी सी मेरे से कंफ्यूजन हो गई है, एक चीज़ आप इसको क्लियर कर लेना। हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पर हाँ कन्फ्यूजन यही थी कि आपके सिर्फ 100 लिखा हुआ है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, ओनली 1, ठीक है। पर अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 100.00, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। देखिए इतना फ़र्क पड़ता है आपका, यानी अगर हमारे पास सिर्फ जो है अगर 10 लिखा होता तो हमारे पास क्या होता, हम एक केवल 1 सिग्निफिकेंट होता है, पर पॉइंट लगा के हम 00 बढ़ा देते हैं तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो बढ़ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर 2 लिखा है केवल तो 2.00 हम कितने बढ़ा सकते हैं, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इस पर देखते हैं आगे हमारे पास इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। जैसे कि आपके पास ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फिगर, यानी कि रिजल्ट आपके पास कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट ऑन द आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। यानी इसका मतलब क्या है कि जब हम 2 या 3 चीज़ों को प्लस करेंगे तो जो आपका सबसे बड़ा वाला है उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर है उससे ज़्यादा के मोर डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर, किसी भी एक ओरिजिनल नंबर के आपके उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए 3 नंबर्स थे 12.11, 18.0 और 1.012, तो यहाँ सबसे छोटा है सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर कौन सा था आपका, डेसिमल की 1 डिजिट तक। तो इसको जब हम प्लस करते हैं तो डेसिमल की केवल 1 डिजिट तक ही आंसर को लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही होगा, यानी कि यहाँ मेजरमेंट में देखिए आपका केवल सबसे छोटा जो है आपका, यानी कि 25 तक है तो हम आंसर 25 तक लिखेंगे। जो सबसे छोटा नंबर है यानी सबसे छोटी प्लेस तक का जो नंबर है, आंसर जो भी हमारा आएगा लेकिन लिखेंगे हम उतने तक ही। आपको क्लियर हो रहा है? यानी देखिए यहाँ पर डेसिमल की 2 डिजिट तक है, यहाँ 1 डिजिट तक है और यहाँ पर 3 डिजिट तक है। सबसे छोटा आपके पास मिनिमम क्या है, 1 डिजिट। तो आंसर आपका चाहे जितना भी बड़ा आए हमें इसको लेना है मिनिमम डिजिट तक, यानी 13.1 तक ही लेना है। यहाँ पे भी देखिए 3.125 आएगा लेकिन 0.1 तक ही लेना है। क्लियर है? अब जब इतना ही लेना है तो हमें राउंड ऑफ करना होगा, इसको राउंड ऑफ करके तभी तो ये लिखा गया है। 3.125 को 3.1 हमने कैसे लिख दिया, तो देखिए इसको लिखने के लिए तरीका क्या होता है कि जहाँ तक हमें लेना है, जैसे यहाँ पे 3.1 लेना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये होता 2.5 होता और आपके पास इसको हमें प्लस करना होता 6.253 से, ठीक है। यहाँ पे 2.52 होता तो ये 3 हो जाता, 5 to 7 और ये हो जाता 8.773। देखिए यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 2 डिजिट तक, तो इसका आंसर जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे 8.77। अब देख रहे हैं आप, जो हमें जहाँ तक केवल लिखना है तो उसके बगल वाले नंबर्स को हटाना है, तो बगल वाले नंबर्स को हटाने से पहले हम उसका राउंड ऑफ करते हैं और राउंड ऑफ करते समय क्या चेक करते हैं कि जो बगल वाला नंबर है हमारा वो 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर ये बगल वाला नंबर, जैसे हमें इसको सिर्फ 2 ही डिजिट तक करना है तो 6 को हम चेक करेंगे 5 से बड़ा या छोटा, तो ये 5 से बड़ा है तो इसके बगल वाले नंबर में हमारा एक इंक्रीज हो जाता है, यानी 1.39 हो जाता है। वहीं देखिए 4.334 था तो ये 5 से छोटा था तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, 4.33 रहेगा। और अगर इक्वल टू 5 है तो इसमें हमें क्या चेक करना पड़ता है, इवन और ऑड देखना पड़ता है। नॉट चेंज इफ प्रीसीडिंग नंबर इज एन इवन नंबर। 6.25 है तो 5 से पहले का आपका इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं होगा, 6.2 ही रहेगा। पर अगर 6.35 है और 5 है यहाँ पे ऑड नंबर है तो ये 4 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना होता है आपको, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा, ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, नया है आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राउंड ऑफ करना, ठीक। अब हम देखते हैं अपना ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है,
तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, जब हम किसी चीज़ का साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं। देखिए साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, कोई भी नंबर को हम n इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में ही लिखते हैं और n की वैल्यू जो है वो 1 से 10 के बीच में ही होनी चाहिए, यानी 1 से 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 11 नहीं होनी चाहिए। अगर 11 है तो 1.1 लिखेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, यानी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से 10 के बीच में। अगर आपके पास n की वैल्यू आ रही है, यानी ऐसा आ रहा है आपके पास 100 इंटू 10 की पावर 3 लिखा हुआ है, तो आपको ये 100 n की वैल्यू जो है वो 100 हो गई। 10 से ज़्यादा है तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम लिखेंगे 1.0, ठीक है। और 1.00 इंटू 10 की पावर, अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब ये पॉइंट लगता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पॉइंट इधर आता है तो क्या होता है, पॉइंट उधर जाता है तो क्या होता है। तो आपको ये चीज़ पता करनी है कि पॉइंट अगर हमारा, हमने क्या किया, ये पॉइंट यहाँ था, इसको इधर लेके आए तो पावर प्लस हो जाती है, यानी यहाँ पर हमारा 2 तक लेके आए हैं तो 5 हो जाएगी। फिलहाल अभी आपको ये तो बताऊँगी मैं कि प्लस होती है कि माइनस होती है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो n की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से 10 के बीच में होगी, इसलिए हमें इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में रखना होता है। और 10 की जितनी वैल्यू होती है, यानी साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद जो n होता है आपका, 10 की जितनी पावर होती है वही आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर 0.00000 इस तरह से लिखा हुआ है 4 तक। अब हमें देखिए यहाँ पर इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ये 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब ये तो 0.004 जो है ये तो 1 से छोटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस पूरे पॉइंट को यहाँ से हटा के कहाँ लेके आएंगे, यहाँ लेके आएंगे, तभी तो ये 4 बनेगा। और 4 बनेगा, 40 नहीं बनाना है हमें, सिर्फ 4 बनाना है, तो यहाँ पे लेके आएंगे। अब जब हम डेसिमल को अपने राइट टूवर्ड्स लेके जाते हैं तो पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी माइनस में पावर होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 पॉइंट जम किया हमने तो 4 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा। ऐसे देखिए 0.0096 इंटू 10 की पावर -4 पहले से था। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ नहीं लेके आना है डेसिमल, नहीं तो 96 हो जाएगा। हमें 96 भी नहीं रखना है, हमें 1 से बड़ा और 10 से छोटा रखना है, यानी 9.6। तो डेसिमल को वहाँ से लेके आएंगे 1 2 3 डिजिट तक, तो ये यहाँ पर आया, डेट मीन 9.6 हो गया। अब 3 डिजिट लेके आए तो 3 माइनस कर देंगे तो -4 -3 यानी 10 की पावर -7। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए। अगर हम यहाँ पर क्या लेते हैं 0.345 और हम क्या करते हैं इंटू 10 की पावर 2 होती, ठीक, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ये हमारा 0.345 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 0.345 यानी 1 से छोटा है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 3.45, ठीक है। और इनटू में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 है, एक डेसिमल लेके आए, इंटू -1, तो ये हो जाएगा 3.45 इंटू 10 की पावर 1, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें अगर ये तो डेसिमल के इधर लेके आना है, अगर डेसिमल के इधर लेके आने की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे देखिए 942.65 है, 942 हमारा n हो गया। अब n जो है बहुत बड़ा है, हमें तो केवल कितना चाहिए, 10 से छोटा चाहिए, तो पॉइंट को हम यहाँ तक लेके आएंगे, 1 2 डिजिट तक लेके आएंगे। इधर लेके आएंगे तो हम जब लेफ्ट की ओर लेके आते हैं तो हम पावर को ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें डेसिमल कितने पॉइंट तक लेके आना है, 2 तक, तो 1 2, तो यानी इसमें हम 2 ऐड कर देंगे, 9.4265 और ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पर जो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 6। यहाँ पर जो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, -7। यहाँ पर कितना है, -8। तो यही होता है आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे इस पर। देखिए ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, तो जो पावर ऑफ n होती है वही आपकी मैग्नीट्यूड कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन में। फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ये, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखिए 2.32 है, यानी ये n के फॉर्म में लिखा है, n इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है। n आपका यहाँ पर हम चेक करते हैं, n हमारा क्या 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से छोटा होना चाहिए। तो हमारा 2.32 जो है वो 10 से छोटा है और 1 से बड़ा है, यानी ये करेक्ट है। तो अब हम बस ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिख देंगे, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 12, ठीक। सेकेंड वाले में चेक करते हैं, 4.56 भी हमारा 1 और 10 के बीच में है, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, -12। बस यही आंसर है, यानी ये जो होता है आपका पावर वही मैग्नीट्यूड हो जाती है। पर देखिए यहाँ पर पहले चेक करेंगे 0.006, ये आपका n और यानी 0.006 जो है वो आपका 1 से छोटा है, हमें क्या चाहिए 1 से बड़ा, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। तो 0.006 इंटू 10 की पावर 4 है। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने का मतलब इसको कहाँ लेके आना है, मैं यहाँ पर, यानी 1 2 3, तो 6.0 हो जाएगा और 3 तक लेके आना है 10 की पावर 4, और आप राइट में जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे 3, यानी हो जाएगा 6.0 इंटू 10 की पावर 1। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1। अगर हम बिना देखे इसको लिख देते हैं n इक्वल्स टू 4, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। पहले हमें इसको n इंटू 10 की पावर n यानी कि साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में बनाएंगे तभी इसको लिखेंगे, ठीक है। ये मैं आपको समझा रही थी, तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जो चलते हैं आगे की ओर।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन क्या होती है? द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड इट्स डायमेंशन। यानी किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको उनकी डायमेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि इस पे से आपके न्यूमेरिकल जरूर बनते हैं। तो इन्हें आप देख लीजिए, और नहीं न्यूमेरिकल बनेगा तो डायमेंशन निकालने को आएगी। जैसे अभी तक हमने पढ़ा ना कि यूनिट्स इंपॉर्टेंट होती है, कि अगर कोई चीज़ लिखी है तो मीटर में है, किलोग्राम में है, सेंटीमीटर में, ये बताना आपका ज़रूरी है। तो वैसे ही आपकी डायमेंशन यहाँ पे पूछा जाता है कि डायमेंशन बताइए कि इसकी डायमेंशन क्या है। तो देखिए, आपको जो बेसिक डायमेंशन है, जो फंडामेंटल डायमेंशन है, वो आपको ध्यान रखनी है। जितनी फंडामेंटल आपकी क्वांटिटी थी उन सब की आपकी फंडामेंटल डायमेंशन होती है, उनको आपको याद रखना है। देन आप तो आप और सब आराम से कर लोगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास क्या क्या थी? जैसे आपके पास थी लेंथ। तो लेंथ को हम लोग, इसका यूनिट क्या था? लेंथ की यूनिट थी हमारी मीटर। अगर हम एसआई यूनिट में बात करें तो मीटर थी। और इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? डायमेंशन याद रखिएगा एल होती है। और इसको हम लोग इस तरह के ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं, बात करते हैं अपने मास पर। मास का आपका क्या था? यूनिट केजी। और इसकी डायमेंशन जो होती है वो एम होती है। आप याद रखना, एल से लेंथ से एल हो जाएगी। हम लोग कई बार कंफ्यूज जाते हैं कि मीटर को एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एम का मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि लेंथ है मीटर में, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेंथ का एल है तो एल से लेंथ हो गई, एम से मास हो गया। टाइम के लिए जब हम बात करते हैं तो टाइम की यूनिट तो सेकंड होती है, पर जो टाइम की डायमेंशन होती है वो टी होती है। अभी देखेंगे इसका मतलब क्या निकल रहा है। एम्पियर, यानी हम करंट की बात करें तो करंट है हमारे पास यहाँ, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। और इसको अगर हम डिनोट करें तो इसका जो हमारा डायमेंशन होता है वो ए होता है, ठीक है। और हम चीज़ें ले लें, और हम क्या ले लें, अभी हमारे पास ज़रूरत तो नहीं है वैसे, चलिए अभी इतना ही लेते हैं, जब ज़रूरत होगी तो हम आगे ले लेंगे। तो ये हो गई डायमेंशंस, ठीक है। अब किसी भी क्वांटिटी की अगर हमें डायमेंशन लिखनी है तो डायमेंशंस कैसे लिखेंगे? तो हमें किसी भी क्वांटिटी की, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको एरिया की लिखनी है डायमेंशन ऑफ एरिया। तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसकी हम पहले क्या लिख लेंगे? यूनिट। लेंथ को हम अगर मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ब्रेथ को भी मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या हम यूनिट लिख रहे हैं, ठीक है, मीटर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन निकालनी है हमें, तो डायमेंशन क्या होगी? मीटर स्क्वायर का मतलब एल का स्क्वायर। तो ये हो जाएगी एल की पावर 2 और ये हो जाएगी हमारी डायमेंशन। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही अगर हमें वॉल्यूम का निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी इंटू एच। तो पहले तो हम इसकी यूनिट लिख लेते हैं, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी कि मीटर क्यूब। अब इसकी हमें ये डायमेंशन लिखनी है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? डायमेंशन हो जाएगी एल। देखिए, इसकी भी एल है, इसकी भी एल है, इसकी भी एल है, तो एल, और ये क्या हो जाएगा? क्यूब। तो ये डायमेंशन हो गई एल क्यूब, ठीक है। अब अगर देखिए हमें पास, हम लोग बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपका निकाल के दिखाते हैं आपको। कौन सा फॉर्मूला आपको याद है? चलिए, प्रेशर का फॉर्मूला। प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों ने बहुत 9th क्लास से पढ़ रखते हैं कि प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन में एरिया। ये पढ़ा था हमने, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। अब हमें निकालना किसको है? फोर्स और एरिया को निकालना। देखिए, इसको हमें कैसे निकालेंगे? ना हमें फोर्स की यूनिट पता है, एरिया की हमें डायमेंशन पता है, एल स्क्वायर होती है, पर फोर्स की हमें नहीं पता। तो पहले हम फोर्स को और टुकड़ों में तोड़ते हैं। फोर्स का फॉर्मूला आप याद करिए, अपने 9th क्लास में किया था, एफ इज इक्वल्स टू एम ए। याद करिए, हम लोग क्या करते हैं? मास इंटू में एक्सेलरेशन, ठीक है, और डिवाइड बाय एरिया, एरिया ही रहेगा। अब मास को तो हम एम लिख सकते हैं, एरिया को हम एल इंटू एल लिख सकते हैं, पर एक्सेलरेशन का अभी हमें नहीं पता। तो हम क्या करें? इसको मास को अभी मास ही रहने दें। देखिए, हम इसको तोड़ेंगे क्योंकि हमें कोई भी डायमेंशन याद नहीं करनी है, सब निकाल लेनी है। एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन हमें पता है क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। याद करिए, एक्सेलरेशन क्या होता था? वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम हो गया, ठीक है, और नीचे एरिया हो गया अभी भी। अब हमारे पास क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटू में एरिया। अभी भी देखिए, हमारे पास वेलोसिटी का भी हमें पता नहीं है क्या होती है। तो वेलोसिटी के निकालने के लिए आप देखिए अलग अलग भी निकाल सकते हो। वेलोसिटी की क्या होती है? हमारी डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी डिस्टेंस हो गई है ओवर टाइम, तो पहले से था, इनटू में डिस्टेंस ओवर टाइम हो गया, और इनटू में एरिया। अब आप बताओ, हमें मास की भी पता है डायमेंशन कितनी होती है? एम। डिस्टेंस की हमें पता है क्या होगी? एल, लेंथ ही तो होती है। टाइम की हमें पता है क्या हो गई? टी। टाइम की हमें पता है क्या हो गई? टी। एरिया की हमने अभी निकाली एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई। आप देखिए, इसको लिखने का तरीका क्या है? एम एक ही बार है तो एक बार लिख लिया। एल देखिए, एक यहाँ है और एक यहाँ, एक कट हो जाएगा। बचा हमारे पास क्या? ये एम हो गया ऊपर,
टी का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एल की पावर 1। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है आपका पास, m और सबको ऊपर लिखते हैं, एम एल लिखते हैं, एल की पावर कितनी -1 और t की पावर 2। तो इस तरह से ये हो जाएगी डायमेंशन हमारी किसकी, ml-1 और t की पावर -2 ऊपर जाएगा ना। तो ये हमें अगर प्रेशर की डायमेंशन निकालना कहेगा तो इस तरह से प्रेशर की डायमेंशन हमें निकालनी होगी। तो इस तरह से हमें जिस भी चीज़ की डायमेंशन बोलेगा उस चीज़ की डायमेंशन हम निकाल लेंगे। चलिए एक दो एग्जांपल और आपको करके बता देते हैं। ये मैंने आपको डायरेक्टली कर दिया है, यहाँ पर प्रेशर से निकाल के मैंने आपको फोर्स की भी यूनिट बता दी, मैंने आपको वेलोसिटी की बता दी। अब देखिए इसी से हम अलग अलग निकाल लेते हैं। ये तो हुआ प्रेशर हमारे पास। अब देखिए मैंने इससे आपको कितनी डायमेंशन निकलवा दी, प्रेशर तो हमारी निकल ही आई है, ये प्रेशर की डायमेंशन थी। अब हम आपका फोर्स की डायमेंशन निकालते हैं। फोर्स की डायमेंशन के लिए हमने क्या किया, मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फोर्स निकालने से पहले हम क्या कर देते हैं, चलिए पहले हम एक्सेलरेशन निकाल के आपको बताते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, ये एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी निकाल देते हैं। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो गई हमारे पास, डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस की हो गई हमारे पास एल और टाइम की हो गई हमारे पास t, यानी वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई lt-1। देखिए t ऊपर चला गया, lt-1। ऐसे अगर एक्सेलरेशन की निकालते हैं तो क्या होती है हमारे पास फॉर्मूला, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, वेलोसिटी हम निकाल ही चुके हैं, क्या होता है lt-1 और डिवाइडेड बाय t। अब देखिए t-1 पहले से, अब देखिए t-1 है तो कट नहीं होगा, ये lt-1 है, ये भी ऊपर जाएगा, एक और -1 तो ये -2 हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा है एक्सेलरेशन का डायमेंशन, ये है हमारा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और फिर उसके बाद ये एक्सेलरेशन की निकल आई, डायमेंशन निकल आई। अब हमें फोर्स का निकालना है। तो देखिए फोर्स का कैसे निकालेंगे फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू में एक्सेलरेशन, m की हो गई डायमेंशन m, यानी डायमेंशन निकाले अगर हम तो डायमेंशन ऑफ f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा m, और a कितना निकाला हमने lt-2। तो इस तरह से दोनों को साथ में एक ही ब्रैकेट में लिख लें, तो m-l-t-2। तो ये हो गई हमारी डायमेंशन ऑफ f। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। इस तरह से डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास क्वेश्चन आते हैं डायमेंशन निकालने के लिए, तो वो हमें निकालना होगा। मैं आपको उसकी पूरी एक टेबल बता दूंगी, लेकिन फिर भी आप कोशिश यही करिएगा कि बेसिक आप याद कर लीजिए, बाकी जिसके जो जैसे फॉर्मूले आएंगे फॉर्मूले के ऊपर आप बस पुट कर लीजिएगा। देखते हैं, चलिए हम इसकी और भी देखते हैं कैसे निकलेगा। ये देखिए कुछ हमने आपके पास यहाँ पे ले रखा है। यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी या स्पीड दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो पहले हम इसका अगर यूनिट लिखना चाहें तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, मीटर, और मीटर अपॉन में सेकेंड। डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल, और नीचे टी है तो टी की पावर -1 यानी lt-1 अभी अभी निकाला था। एक्सेलरेशन क्या होती है, v अपॉन में टी, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब इसको निकालेंगे अगर तो मीटर का हो गया l, सेकेंड स्क्वायर यानी t-2। ठीक, मोमेंटम होता है आपका m इंटू वी, मोमेंटम m इंटू वी होता है, यानी m यानी मास है यहाँ पर तो kg हो गया, मीटर kg इंटू मीटर पर सेकेंड, ये होती है यूनिट। ठीक है, अब हम kg के लिए यहाँ पर अगर हम रखें, m के लिए क्या रखेंगे m, ठीक है, और यहाँ पर v के लिए क्या रखेंगे lt-1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m-l-t-1, ये क्या हो गया हमारा मोमेंटम। ठीक है, अब इम्पल्स क्या होती है, ये सब चीज़ें जो है इम्पल्स हो गई, मोमेंटम क्या है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। मोमेंटम तो हमने 9th क्लास में पढ़ा ही था। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स हमारा f इंटू टी, तो f इंटू टी यानी कि f हो गया हमारा न्यूटन और t क्या हो गया सेकेंड, तो न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। अब हमारे पास फोर्स है तो पहले हम फोर्स की अभी भी निकाले थे, पहले फोर्स की निकाल लेते हैं। तो फोर्स की क्या होती है आपकी, फोर्स हो जाएगा यहाँ पे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अभी हमने निकाली भी थी, किलोग्राम का हो गया m, और आपका ये एक्सेलरेशन की कितनी होती है lt-2, तो ये हो गया mlt-2। यहाँ पर हमें फोर्स की जगह रखना है तो हमने रखा mlt-2 और साथ में हमने क्या रखा t का t। अब बताइए ये -2 ये +1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितनी आएगी mlt-1। अब आप देख रहे हो मोमेंटम और इम्पल्स दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम है, तो डायमेंशन सेम हो सकती है। ऐसी प्रेशर का देखते हैं, प्रेशर का हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी अगर हम यूनिट लिखते हैं तो mlt-2 क्या हो गई हमारी, फोर्स हो गया, और अपॉन में एरिया है तो एरिया है, डेट मीन्स कि ये क्या हो गया हमारा डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। एल स्क्वायर एक एल से एक एल कैंसिल, यानी हमारे पास क्या हो जाएगी डायमेंशन m-l, ये ऊपर जाएगा -1 t-2। इस तरह से ये सब है आपके पास, ये सारी आपको निकालनी है। ये फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले की हेल्प से आप अपना सब कुछ निकाल लेना। तो ठीक है,
जो भी आपके पास जो प्रॉब्लम होगी उसके बाद हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास, बोलेगा कि राइट द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो आपको इस तरह से निकालनी होगी। राइट द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो इस तरह से आपको ये पूरा निकालना होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास जो है ये तो हो गया हमारा डायमेंशन का एक बेस हो गया कि डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशन निकालना आपको आना चाहिए। मैं उसकी एक टेबल आपको यहाँ पर वीडियो में आपको इसकी जो आपको स्क्रीनशॉट उसका दे दूंगी, आप उसको नोट कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो डायमेंशन है उनको निकालने की प्रैक्टिस करिएगा। अब हम चलते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ डायमेंशन का बेसिक पढ़ा है हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, जहाँ पर हमारे पास 4 एप्लीकेशन होते हैं, 4 और 5 एप्लीकेशन होते हैं, और ये जो 4 और 5 एप्लीकेशन होते हैं उन पे बेस्ड आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, जिन्हें हमें सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, वो 4 और 5 जैसे आपके एप्लीकेशन है उसी टाइप से आपके उसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं। वो न्यूमेरिकल आपको मैं बताऊंगी एक एक करके, आपको उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक करके उसके टाइप्स यानी एप्लीकेशन बताऊंगी, देन उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल बताऊंगी, और वही आपके इस चैप्टर में आते हैं। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, good luck।